नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आई होप आप सब लोग भी वोट डाल आए होंगे। लेकिन कुछ आपको बताना चाहता हूँ, आपको ये सर्वे दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए ज़रा, इन सारे सर्वे में लगातार बीजेपी हार रही है, क्योंकि ये असल में वोट ही है। जब हम किसी चीज़ पे क्लिक करते हैं तो हमें दिखता है कि किसको कितने % वोट गया है, इन सब में यह है। लेकिन फिर भी अगर ईवीएम में घपलेबाजी नहीं हुई तो बीजेपी सरकार कभी नहीं आएगी। लेकिन अगर फिर भी ये आती है तो समझ लो ये देश का आखिरी चुनाव होगा लोकतांत्रिक। खैर दोस्तों, इससे पहले एक और बात शेयर करनी चाहूँगा। मैं पंजाब से हूँ, लेकिन यहाँ बहुत से परदेसी लोग भी रहते हैं जो अपने गांव में, यूपी बिहार सब जगह भी वोट डालते हैं। उनकी पंजाब में भी वोट बनी हुई है। ये कहाँ तक जायज़ है? एक इंसान की एक ही वोट होती है, वो यहाँ भी वोट डाल रहे हैं। पंजाब को शामलाट बना रखा है, मतलब कि मैं राजस्थान में जाके ज़मीन नहीं ले सकता, हिमाचल में नहीं ले सकता, लेकिन पंजाब में कोई भी कहीं से भी आ जाए उसकी वोट भी बन जाती है, उसको ज़मीन भी मिल जाती है। तो हमारे साथ ऐसा क्यों भाई? और ये कहाँ तक राजनीति है? सिर्फ वोटों के लिए किसी की भी वोट बना दो। खैर दोस्तों, ये वीडियो आज इसलिए बना रहा हूँ कि आने वाला रिज़ल्ट क्या होगा ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन कम से कम मैं ये कह सकता हूँ कि मैंने सही पार्टी को वोट दिया है। फिर भी अगर घपला होता है तो भाई आप लोग भी जागो। ईवीएम से इलेक्शन नहीं होना चाहिए। दोस्तों, ग्राउंड लेवल पे देखिए तो बीजेपी की हालत एकदम ज़ीरो है। उसको कोई भी वोट नहीं मिल रहा। कांग्रेस या अन्य पार्टियों को मिल रहे हैं। फिर भी अगर ईवीएम के ज़रिए ही मान लो बीजेपी सरकार ही आती है, क्योंकि अगर पहले ही तय हो चुका है, क्योंकि मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ, पहले चरण के चुनाव मतदान होते हैं, उस वक्त इलेक्शन कमिश्नर कहता है कि 60% वोटिंग हुई, और उसके 11 दिन बाद ये बात कहता है कि नहीं 66% हुई। क्या मतलब है इसका? जबकि उनकी वेबसाइट पे ये मेंशन है कि जब भी कोई मतदान होता है तो उनको डिक्लेयर करना पड़ता है कि कितना मतदान हुआ, सील पैक लगा के सब कुछ। तो ये सब क्या है? और एक सवाल पूछना चाहता हूँ यार, इलेक्शन कमिश्नर अरुण गोयल ने क्यों इस्तीफ़ा दिया था अपना कार्यकाल समाप्त होने से पहले ही? और अब जो नए 2 इलेक्शन कमिश्नर भर्ती किए गए हैं मोदी सरकार द्वारा, ये क्या गोलमाल है? ये वीडियो सिर्फ इसलिए बना रहा हूँ ताकि कल को बता सकूं मैंने सही पार्टी को वोट दिया था। फिर भी अगर इनकी ये सरकार आ रही है तो भाई ये इलेक्शन आखिरी इलेक्शन होगा। सवाल बस इतना है कि अरुण गोयल ने अपना कार्यकाल क्यों छोड़ा? ऐसा क्या करने के लिए उन्हें कहा गया था जो शायद उनके ज़मीर ने आवाज़ नहीं दी, और फिर नए इलेक्शन कमिश्नर रखे? बात यह है कि मेरे सवाल बीजेपी भक्तों को बहुत चुभते हैं, लेकिन देश का भला चाहने वालों की समझ में भी आते हैं, क्योंकि हम बात करते हैं फैक्ट पे। तो आप भी सोचिए। तो इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें सारे फैक्ट और तथ्यों के साथ बात की थी। इस वीडियो पे भी बाद में मुझे कई कमेंट भी आए, क्योंकि जब मैंने फेसबुक पे पोस्ट किया तो उसमें कई आईटी सेल के लोग आके कमेंट में गालियां बकने लगे, और अंधभक्त भी, और ऐसी ऐसी बातें जिसका कोई सर पैर ही नहीं है, कोई फैक्ट नहीं, कोई कुछ नहीं, कुछ भी अंध शंड बकते रहते हैं ये अंधभक्त। मोदी जी ने 10 साल में क्या किया? मैंने एक काम गिनाने को कहा था जो देश हित में हो, लेकिन कोई गिना नहीं पाया। खैर वो तो छोड़िए, अंधभक्त ऐसी ऐसी बातें, ऊट पटांग बातें, कहीं की भी फ़ोटो लगा के, नेशनल हाईवे की, और यहाँ तक कि फ़ॉरेन की फ़ोटो लगा के, ये रास्ता 400 पार, ये रास्ता 400 पार, ये कर दिया, वो कर दिया। यार लोग इतना सा दिमाग इस्तेमाल नहीं करते साले कि कोई फैक्ट चेक ही नहीं करता। मतलब कुछ भी दिखा दो, मान लो कोई सवाल ना करे, कोई कुछ ना बोले। अरे यार कब तक ऐसा चलेगा? देश का बेड़ा गर्क हो चुका है। बेरोज़गारी, महंगाई, और ये तो कहते हैं कि क्यों 14 से पहले नहीं थी? भाई थी, इतनी नहीं थी, क्योंकि महाराज को तो पूरा जैसे भगवान बनने का जुनून सवार है कि कोई भी इनके खिलाफ कुछ ना बोले। भाई हम बोल रहे हैं, लोकतंत्र है ना, अभी तक तो है, आगे का कोई पता नहीं। तो लोकतंत्र में अगर कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो सवाल पूछना, प्रोटेस्ट करना हमारा अधिकार है, तो हम करते हैं। आप उसका जवाब दीजिए। आप सत्ता में हैं या विपक्ष से पूछें। कमाल है यार। दोस्तों, अगर तो इलेक्शन में कोई झोलझाल ना किया गया तो लिख के ले लो कि कांग्रेस ही जीतेगी या बाकी पार्टियां। मोदी जी तो कभी नहीं जीतेंगे। फिर भी अगर झोलझाल किया गया तो जीतेंगे यही। तो यह देश का आखिरी लोकतांत्रिक इलेक्शन होगा, क्योंकि भक्तों को ये बातें समझ नहीं आती। ये आंखें होते हुए भी इन्हें फैक्ट नहीं दिखते, सब कुछ सबूत नहीं दिखते। मोदी जी अंड शंड बक रहे हैं। पिछले 10 सालों में किया गया एक भी काम नहीं है जिसके ऊपर वोट मांग सके। हिंदू मुस्लिम कभी मंगलसूत्र छीन लेंगे, कभी भैंस छीन लेंगे, पता नहीं अंड शंड बकते रहते हैं। और यार ये प्रधानमंत्री के लेवल का स्तर है भाषा का।
हैरान होते हैं यार, कुछ भी मतलब। तो दोस्तों मैं तो चाहता हूँ कि यार देश में एक पढ़ा लिखा नेता आए, और इस बार सोचता हूँ यार लोग काश समझ जाएं, धर्म जात पात से ऊपर उठ के वोट करें। शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, इन सब मुद्दों को लेकर वोट किया जाए। क्योंकि दोस्तों जात पात से ऊपर उठ के वोट करने के लिए इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि देश का नेता चुनना है, घर का दामाद नहीं। नेता चुनना है, घर का दामाद नहीं, कि जात से बाहर नहीं होना चाहिए। अरे यार पढ़ा लिखा हो, देश का भला चाहे, कोई अच्छी नीति लाए जिससे स्वास्थ्य, रोजगार, इन सब, शिक्षा, इन सब मुद्दों पे। दोस्तों मैं भी सोचता हूँ मेरा बेटा अभी 2.5 साल का है, कल को इसको भी स्कूल डालना है, लेकिन शिक्षा में इतनी करप्शन है, इतना महंगाई कर दी गई है कि बच्चों को पढ़ाना लगभग नामुमकिन हुआ पड़ा है। और ऊपर से सरकारी स्कूल बचे नहीं हैं पूरे भारत में। आपको पता है कितने सरकारी स्कूल इस समय बंद हो चुके हैं। और पिछले 10 सालों में मैं बात करूं, कोई भी अंधभक्त या फिर मोदी समर्थक मुझे बताए कि कोई एक यूनिवर्सिटी खुली हो, कोई एम्स खुला हो, कोई स्कूल बढ़िया खुला हो। जो खुले थे ऑलरेडी वो भी बंद करवा दिए गए, क्योंकि अनपढ़ रहेगा इंडिया तभी तो भेड़ बकरियों की तरह इस्तेमाल होगा। अरे यार इस बार संभल जाओ, क्योंकि अब भी ना संभले तो फिर पछताने के लिए भी कुछ नहीं बचेगा। धर्म जात पात से ऊपर उठ के सोचो, अरे अपने देश का सोचो यार। इससे पहले हमें ये बातें समझ नहीं आती थी, लेकिन आज जो हालात हमारे सामने आ गए हैं, ये देख के हम भी सोचने के लिए मजबूर हैं कि सत्ता की ताकत किस तरह के लोगों के हाथ में जा चुकी है। तो जय हिंद दोस्तों, सोच विचार के काम लीजिए।